सागर की शांति अक्सर धोखे में रहती है, लेकिन 1991 में गल्फ वॉर के दौरान इस शांति के नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जिसे आम लोग कभी नहीं देख पाए। भारत की नेवी के कोवर्ट रिकॉनेसेंस मिशन अंधेरे में छिपे रहस्यों की गवाही दे रहे थे और हर पल नेशनल सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उस वक्त दुनिया की नज़र केवल खाड़ी की लड़ाई पर थी, लेकिन हमारे समुद्र के रास्ते, जो भारत की ट्रेड लाइफलाइन थे, एक अनदेखी धमकी के घेरे में थे। नेवी के जवान बिना किसी शोर शराबे के रातों रात खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पानी में घुस रहे थे, हर लहर में संभावित खतरे को महसूस कर रहे थे। इन कोवर्ट मिशंस का उद्देश्य साफ था, मैरिटाइम ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखना और किसी भी अप्रत्याशित खतरे को पहले पहचानना। लेकिन खतरा इतना छिपा हुआ था कि कभी-कभी जवानों को नहीं पता चलता था कि अगली घड़ी में क्या सामने आएगा। छोटे-छोटे बोट्स, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और अंडरवाटर सर्वेलेंस के जरिए ये मिशन लगातार आगे बढ़ाया गया। हर दिन एक नई चुनौती थी। गल्फ वॉर के तनाव और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच हर रिकॉनेसेंस सॉटी पर ऐसा दबाव था कि एक छोटी सी चूक भी डिप्लोमैटिक क्राइसिस या ट्रेड डिसरप्शन का कारण बन सकती थी। नेवी के ऑफिसर्स जानते थे कि उनके फैसले सीधे सिविलियन और नेशनल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तब पैदा हुआ जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में एक अनजान वेसल की गतिविधि दिखी जो कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। क्या ये खतरा सिर्फ एक मिसरीड था या कुछ और छिपा हुआ था? जवानों ने लगातार इसे ट्रैक किया, रातों रात कोऑर्डिनेट्स बदलते, रेडार और सोनार से सिग्नल्स एनालाइज करते। इसी बीच गल्फ वॉर की ग्लोबल हेडलाइंस में सब कुछ तेजी से बदल रहा था और हमारे नेवी के जवानों की ये साइलेंट विजिलेंस किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। हर डिसीजन, हर मनूवर एक इनविजिबल बैलेंसिंग एक्ट था, जो भारत की मैरिटाइम सुप्रीमेसी और इकोनॉमिक लाइफलाइन को बचा सकता था या खतरे में डाल सकता था।